हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रमुख पुरस्कार 2021 में जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं, प्राइज़ दिए गए हैं, वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, जो कि जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों में पहले व्यक्ति कौन है। खेल के क्षेत्र में भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। अब बात करते हैं कि इनको ये पुरस्कार दिया कब गया था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान 2014 में मिला था, ये याद रखेंगे, 2014 में। नेक्स्ट वन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध हो जाएगा पत्रकारिता। पत्रकारिता, आपने एक नाम सुना होगा चमेली देवी पुरस्कार। चमेली देवी पुरस्कार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये महिलाओं के दिया जाता है, यानी महिला पत्रकार के विशिष्ट उनका उल्लेखनीय कार्य होता है, उसके लिए दिया जाता है चमेली देवी पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पे हम करते हैं कि 2021 में ये पुरस्कार किसे मिला, यानी चमेली देवी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था 2021 में, तो आरिफा जौहरी, ध्यान रखिएगा, मुंबई की पत्रकार हैं आरिफा जौहरी को ये पुरस्कार दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट वन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस है, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये पॉइंट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे मिला है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो टेम्पल्टन जो पुरस्कार होता है वो धार्मिक क्षेत्र में दिया था, धार्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। ये जो मिला था डॉक्टर जैन गुडाल, यहाँ पे ध्यान रखना है, जैन गुडाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड निम्न में से किसे प्रदान किया गया। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड किसे प्रदान किया गया, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तोहरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर हम बात करें पहला पॉइंट्स की उपन्यासकार डेविड डियोप सम्मानित किए गए हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 का सम्मान किसे मिला, डेविड डियोप को दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले वो फ्रांस के पहले लेखक हैं, वो फ्रांसीसी पहले उपन्यासकार बने हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया। इनका उपन्यास का नाम क्या था, उनका नोवेल था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया, ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 2020 का यह पुरस्कार स्वीडन की लेखिका मारिके लुकास रिजनवेल को दिया गया था। ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये स्वीडन की नहीं थी, ये नीदरलैंड की थी। ये ध्यान रखिएगा, ये नीदरलैंड की थी। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट डी जो कि गलत है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बात किया था कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ एक पुरस्कार होता है डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ बुकर प्राइज़ 2021 अगर आपसे पूछ ले तो उनका नाम क्या याद रखेंगे। उनको मिला है जिनका नाम है डोमेन गलगुट, जो कि द प्रॉमिस के लिए उनको दिया गया, यानी उनका नोबेल का नाम था द प्रॉमिस। कहाँ से बिलोंग करते हैं, दक्षिण अफ्रीका के, वो कह सकते हैं नोबलिस्ट थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया। बुकर प्राइज़ 2021 डोमेन गलगुट। अगर आपसे पूछ ले कि बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे, तो अरुंधति रॉय को मिला था, ये याद रखिएगा। तो ये इतना काफ़ी है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया, ये पुरुष की बात की जा रही है। पुरुष में हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल को। लेकिन अगर क्वेश्चंस में महिला के जिक्र किया था, यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2021 किसे मिला, तो नाओमी ओसाका, जापान की जो टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका को दिया गया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वर्ष 2021 में इस दिवस की जो थीम रखी गई थी कमिट टू क्विट ये रखा गया था, यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, वो है उड़ीसा की गवर्नमेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड 2021 किसे मिला है। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड 2021 किसे मिला है, तो ये मिला है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन की हाल ही में एक नई पुस्तक भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था होम इन द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम
समेत 6 व्यक्तियों को विटली पुरस्कार, जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो निक्लू फॉर्म है वो किस राज्य के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं? नागालैंड के। नागालैंड ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए कौन? ये सम्मानित किए गए साजी एनएम। साजी एनएम ऑप्शन ए। प्रतियोगिता में किस देश की एंड्रिया मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, जो कि मैक्सिको की। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं, तो याद रखेंगे। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस राज्य के ये हैं राज्यपाल? तो आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण 2021 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण 2021 ये जो जीते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 तो शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह राइट आंसर ऑप्शन ए, शकुंतला हरक सिंह। मारिया रेसा को यूनेस्को या फिर गुइलेमो कैनी विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में इनको नामित किया गया। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे मिला है? तो मारिया रेसा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये फिलीपींस की पत्रकार है, ये ध्यान रहेगा, फिलीपींस की पत्रकार है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने, यानी कि हाल ही में सरकार ने, कौन सी सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान पर ई पंचायतन पुरस्कार 2021 जीता? ई पंचायतन पुरस्कार 2021 का विजेता रहे उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट। और सेकेंड रैंक की बात करें तो सेकेंड रैंक पे 2 लोग थे। 2 लोग का नाम क्या है? एक तो आप कहेंगे असम और दूसरा छत्तीसगढ़। असम और छत्तीसगढ़ सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे भी याद रखिएगा उड़ीसा और तमिलनाडु। थर्ड नंबर पे उड़ीसा और तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे असम और छत्तीसगढ़, और फर्स्ट नंबर तो आपको उत्तर प्रदेश याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट वन की जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। बताइए कि जापानी शिक्षिका कौन है? बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका, इनका नाम है श्यामला गणेश। श्यामला गणेश ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने या फिर कह सकते किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसने जीता है? तो रुमाना सिन्हा सहगल। रुमाना सिन्हा सहगल यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेघा राजगोपालन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेघा राजगोपालन को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था मेघा राजगोपालन को। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका का नाम क्या है जिनको वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड हाल ही में मिला है किनको? आशा भोसले जी को। आशा भोसले ऑप्शन ए। व्यास सम्मान 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? व्यास सम्मान 2020 के संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही। यह पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के ही प्रदान किया गया, ये भी सही है। 29वां व्यास सम्मान हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा, उनके उपन्यासकार कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। यानी तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट होने की 30वां सरस्वती सम्मान 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अच्छे तरीके से पढ़िए। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 के संदर्भ में प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। बिल्कुल सही। उन्हें यह सम्मान उनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। एक याद रखने का तरीका भी याद रहेगा, सरस्वती स से स्टार्ट हो रहा है, शरद कुमार स से स्टार्ट हो रहा है और सनातन भी स से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से। हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान की भी घोषणा की जा चुकी है कि किसे मिला है। उनका नाम है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को हिंदी के लिए दिया गया, हिंदी भाषा के लिए मैं तो यही हूँ के लिए याद रखेगा 31वां सरस्वती सम्मान। राइट, तो यहाँ पे फिलहाल दोनों करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के आर्किटेक्चर एनी लैक्टॉन तथा जीन फिलिप वासल को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? बताइए किस देश के? तो वो ऑप्शन बी फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट वन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी सी बिल्कुल सही होगा। बिहारी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बिहारी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में पहला पॉइंट की के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 30वें बिहारी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। मोहन कृष्ण बोहरा, याद रखिएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की जो हिंदी पुस्तक थी तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड की झांकियों में सही संबंध क्या है? 2021 का बात है, 2021 का ये परेड जो था उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार था, त्रिपुरा की झांकी दूसरे स्थान पर और उत्तराखंड की जो झांसी थी तीसरा पुरस्कार। सभी के सभी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 2022 का जो परेड हुआ गणतंत्र दिवस परेड, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी किसे मिला? यूपी को ही मिला है, यूपी को ही मिला, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश ही टॉप रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी जिसको पेटा के नाम से जानता है, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा। इंडिया ने किस बॉलीवुड स्टार को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया? पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे घोषित किया गया, किसे नामित किया गया? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा तो काफ़ी मज़ा आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और आने वाले फ्यूचर की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।